फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। कि अगर मान लीजिए मुझे किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कास्टिंग करनी है तो उसमें किस किस तरीके की चीजें यूज की जाती है, क्या क्या गेटिंग एलिमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है क्या कि ये हमारे पास, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई मोल्डिंग बॉक्स है तो यहाँ पर अगर मुझे कास्टिंग करनी हो तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर कर दिया और यहाँ पर आपकी फिलिंग हो गई और यहाँ पर फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जब हम लोग मोल्ड प्रिपरेशन करते हैं तो उसी टाइम हमें ये क्या करना पड़ता है, जो गेटिंग डिजाइन होता है, जो गेट होता है, उसके एलिमेंट्स को डिजाइन करना होता है। तो आइए एक बार समझते हैं। और इस चीजों को समझने के लिए बिल्कुल आपका इजी है। एक डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसमें होता क्या चीजें देखिए। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट पोर करने के लिए क्या है, यहाँ पर जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट पोर करें तो डायरेक्ट पोर करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग समझते हैं, छींटा मारना बोला जाता है जिसको। अगर ये स्प्लैशिंग वाला प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, ये आपका जो सरफेस है उसको डैमेज करेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्री प्लान बेसिन तैयार करते हैं। तो बेसिन का जो अगर आप शेप देखोगे तो आपको इस तरीके का शेप दिखेगा। ये हम लोग इस तरीके का हमारे पास बेसिन होता है। और बेसिन होने के बाद हमारा इस तरीके की डिजाइन होती है चीजें। ये हमारे पास ये इस तरीके की डिजाइन है चीजें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ, ये हमारे पास जो प्रिपेयर हुआ है डेट इज कॉल्ड, यहाँ से आपका ये गैप रहेगा और इस गैप में जो हम लोग तैयार करते हैं डेट इज कॉल्ड पोरिंग बेसिन। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है, डेट इज कॉल्ड पोरिंग बेसिन, जहां से हम लोग क्या है, जो भी हमारे पास मोल्टन मेटल है उसको हम लोग पोर करेंगे, डालेंगे। अब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये वर्टिकली पैसेज प्रोवाइड किया गया है। इस वर्टिकली पैसेज को क्या बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड स्प्रू। ये जो आपका वर्टिकली पैसेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड स्प्रू। अब स्प्रू के बाद मान लीजिए आपको जो भी कास्टिंग करनी है तो इस कास्टिंग करने के लिए इसको हम लोग यहाँ से पास करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, ये आपका सडनली आके इस पैसेज को डैमेज ना करे, इसीलिए हम लोग क्या है यहाँ पर इस तरीके की पैसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो देखिए हमने पैसेज प्रोवाइड किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रू बेस। ये जो हमारे पास शेप दिख रहा है डेट इज कॉल्ड स्प्रू बेस। तो ये हमारे पास जो डिजाइन आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रू बेस। मतलब जो आपने यहाँ पर लिक्विड मेटल आपने डाला हुआ है वो आपका पोरिंग बेसिन है। पोरिंग बेसिन से आपका स्प्रू में जाएगा, स्प्रू से जाने के बाद आपका फाइनली क्या है, स्प्रू बेस के अंदर एंटर किया। और देखिए आप ये चीज समझ रहे होंगे कि सडनली अगर यहाँ पर मोल्टन मेटल अगर पोर करता है तो ये सरफेस को डैमेज कर सकता है। इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या है, एक बेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपका बेस, एक बेस प्रोवाइड किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड स्प्लैशिंग कोर। ठीक है, या स्प्लैश कोर बोला जाता है। ये स्प्लैश कोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब आपका यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर होगा तो ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस को डैमेज कर दे, उस चीज को अवॉइड करने के लिए। बाकी छोड़कर जितना है सब मोल्डिंग सैंड ही भरा रहेगा। तो इसके बाद ये जैसा हमारा वर्टिकल पैसेज था जिसको हमने क्या बोला, वो स्प्रू। इसके बाद ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पैसेज की तरफ मूव करेगा। और हॉरिजॉन्टल पैसेज की तरफ जब मूव करेगा तो यहाँ पर जो बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड रनर। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पैसेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका जो लिक्विड मोल्टन मेटल रहता है जब हम उसको पोर करते हैं तो उसमें क्या कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह भी रहती है। उस इम्प्योरिटीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग स्ट्रेनर लगाते हैं। स्ट्रेनर मतलब क्या होता है, स्ट्रेनर मतलब आप समझ जाइए जैसा हमारा जाली होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेनर लगा हुआ, ये जो आपकी इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को क्या कर देता है, अवॉइड करता है। तो यहाँ पर इस जो पोर्शन है हमारे पास इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेनर। ठीक है, स्ट्रेनर मतलब जाली जो आपका क्या है, इम्प्योरिटीज को अवॉइड करेगा। तो यहाँ से आपका मोल्टन मेटल पास हुआ और फाइनली गया रनर में। लेकिन देखिए स्ट्रेनर भी जो होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो आपका एक पर्टिकुलर
mm तक का जो डाया का आपका जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको ही ये क्या करेगा, क्लैरिफाई कर पाएगा, हटा पाएगा। लेकिन जो बहुत स्मॉल पार्टिकल जो डाया रहते हैं वो आपके क्या है, अंदर इंटर करना स्टार्ट करेंगे। अब ये अंदर इंटर करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ जो आपके पार्टिकल है हो सकता है वो बेस पे आके डिपोजिट हो जाए, अच्छी बात है। उसके बाद जब ये रनर पे पास होंगे, लेकिन इसके बाद भी कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज आपके मेन कैविटी जहां पर आपको प्रोडक्ट का कास्टिंग करना है वहां तक ना पहुंचे, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या एक इस तरीके का शेप प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका शेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड स्कीम बॉब। ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये हमारे पास ये रनर जो शेप है, इस रनर शेप को हम लोग यहाँ पर ये बना देते हैं इस तरीके से। और ये जो हमारे पास पोर्शन आया हुआ है डेट इज कॉल्ड स्कीम बॉब। अब ये स्कीम बॉब क्या होता है, ये जो आपकी स्कीम बॉब है ये आपके जो इम्प्योरिटीज है, अब देखिए तीन तरीके की चीजें होंगी। एक तो आपका मेन मटेरियल होगा जो आपका मोल्टन मेटल फ्लो हो रहा होगा, और इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होगी या तो हो सकता है कि वो आपकी अलग डेंसिटी, मतलब इससे हेवी डेंसिटी की हो या लो डेंसिटी की हो। तो जब आपका क्या है यहाँ से आपका मोल्टन मेटल पोर करना स्टार्ट करेगा, ये जैसे आपका मोल्टन मेटल पोर करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जब पास होगा तो जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी, जो हाई इम्प्योरिटीज हाई डेंसिटी वाली इम्प्योरिटी है वो बॉटम में बैठ जाएगी, और जो लो डेंसिटी वाली इम्प्योरिटीज रहेगी वो आपकी क्या टॉप पे चले जाएगी। इसके बाद अगेन आपका क्या ये इम्प्योरिटीज अगेन यहाँ पर कंटिन्यू आपका नॉट इम्प्योरिटीज, यहाँ से फिर आपका क्या होगा, ये मोल्टन मेटल आपका आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर कैविटी में इंटर कराने से पहले एक गेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। और गेटिंग सिस्टम जो डिजाइन होता है ये दो तरीके का डिजाइन होता है, एक आपका प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होता है, एक अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो हमारे पास गेटिंग सिस्टम दिख रहा है डेट इज कॉल्ड गेटिंग सिस्टम। और ये जो हमारे पास गेटिंग सिस्टम है जहां से आपका क्या है लिक्विड मोल्टन मेटल है, ये आपका जो लिक्विड मोल्टन मेटल है ये आपका फाइनली कैविटी में पोर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो भी हमारे पास लिक्विड मोल्टन मेटल है उसमें हम लोग पोर करते हैं, और उसके बाद हम अब देखें तो फाइनली आपका क्या होगा, एक आपका जो फाइनली डिजाइन होता है डेट इज कॉल्ड राइजर। तो देखिए आपका क्या होगा इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर एक शेप हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमने एक शेप लिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमारा ये वाला शेप है, ये हमारे पास फाइनली कास्टिंग प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमको जो दिख रहा है ये हमारे पास फाइनली कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास है डेट इज कॉल्ड कैविटी, ये जो आप दिख रहे हैं ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड कैविटी। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है डेट इज कॉल्ड, ये जो आपको पोर्शन है डेट इज कॉल्ड राइजर। और ये राइजर का तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बता के बात करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कंपोनेंट जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को समझना जरूरी है। तो फाइनली ये आपका जो है यहाँ पर हमने जो एक मोल्डिंग बॉक्स प्रिपेयर किया है, इस मोल्डिंग बॉक्स प्रिपरेशन में आपको दिख रहा होगा क्या कि हमने एक गेटिंग एलिमेंट जो होता है उसको हमने डिजाइन किया हुआ है, और यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर आपका पूरा का पूरा मोल्डिंग सैंड भरा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर हमने मोल्डिंग सैंड भरा हुआ है, और मोल्डिंग सैंड के बीच में आपको इतनी सारी कहानी दिखेगी, और ये जो आपको कहानी दिखेगा यहीं से हमको क्या है अलग अलग कंपोनेंट्स को लेके डिजाइन करके पढ़ना है। तो समझते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये आपकी जो कैविटी फॉर्म हुई है, इस कैविटी फॉर्म से आपका क्या होगा, मोल्टन मेटल, देखिए मोल्टन मेटल आपका यहाँ से पास हुआ जो भी आपका आया, इसके बाद फाइनली मोल्टन मेटल क्या है नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा इस तरीके से, फिर आपका क्या होगा, पहले तो स्प्रू से गया, स्प्रू से आपका रनर में जाएगा, रनर से स्कीम बॉक्स में पास होगा, स्कीम बॉक्स से आपकी गेटिंग एलिमेंट में गया, और गेटिंग एलिमेंट से क्या इस तरीके से पोर होना आपका स्टार्ट करेगा। और ये आपका जो गेटिंग सिस्टम है इसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स के गेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद आपका क्या है कि ये आपका जो मोल्टन मेटल है इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर पोर करने के लिए हमने यहाँ से डाला, तो ये क्या होगा, अब ये पूरा लिक्विड मोल्टन मेटल ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होगा, भरना स्टार्ट करेगा, भरेगा भरेगा इस तरीके से, और ये भी पोर्शन आपका भरेगा। और जब फाइनली आपने यहाँ से डाला, और जब आप यहाँ से मान लीजिए मोल्टन लिक्विड मेटल डाल रहे हैं, और फाइनली यहाँ से जब पास होने के बाद देखोगे तो यहाँ तक आने के बाद ये अगर कंप्लीटली फिल हो चुका है तो अब आप ये समझेंगे कि हाँ आपकी जो कैविटी वो कंप्लीटली आपकी फिल हो चुकी है।
तो यहाँ पर जैसे हम लोग कैविटी को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी कैविटी है वो कंप्लीटली फिल हुई है। अब ये जो राइजर का क्या यूज होता है, डेफिनेटली आप ये चीजों को सोचिए, आप आपने एक बार मोल्टन मेटल डाला और जब तक ये पूरा फुलफिल हो गया, अगर ये पूरा भर गया, तब आपने यहाँ पर क्या मोल्टन मेटल को पोर करना आपने बंद कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो कैविटी का है, कैविटी का मटेरियल अब क्या होगा, लिक्विड है, अब ये सॉलिडिफाई होगा। और कोई भी मटेरियल जब क्या होती है, लिक्विड से सॉलिडिफाई होती है, तो वो सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका राइजर है, हमारा प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट केवल इतना ही है, जो आपकी कैविटी का फॉर्मेशन है ना, यही प्रोडक्ट है। लेकिन ये राइजर क्या करेगा, जब कैविटी के अंदर का मटेरियल जब सिकुड़ेगा, तो ये राइजर क्या करेगा, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जो आपका लिक्विड मोल्टन मेटल है इसको सप्लाई करेगा, किसको, कैविटी को। लेकिन यहाँ पर कैविटी का डिजाइन फ्रेंड्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि मान लो कि अगर आप ये कैविटी है, इस कैविटी में मान लीजिए अगर ये सॉलिडिफाई हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कैविटी के सॉलिडिफाई होने से पहले ही राइजर सॉलिडिफाई हो जाए। अगर मान लो कि आपका कैविटी बाद में सॉलिडिफाई और राइजर पहले अगर सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब अगर सॉलिड बन जाए, तब तो ये जब कैविटी सॉलिडिफाई होगा तो ये मटेरियल दे ही नहीं पाएगा। हम लोगों ने राइजर क्यों यूज किया है, हमारा राइजर यूज करने का मेन मोटो ये है कि जब आपका लिक्विड मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो उसका जो शेप है वो आपका जो आप देखेंगे साइज जो है सिकुड़ेगा, तो वहां पर उसको जो और मटेरियल की नीड होगी वो इसको कौन फुलफिल करेगा, राइजर इसको फुलफिल करेगा। लेकिन आपका अगर राइजर इस कैविटी के पहले से सॉलिडिफाई हो गया तब तो राइजर का खेल ही खत्म। तो यहां पर ये राइजर आपका वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा, इसीलिए राइजर का डिजाइन बहुत मैटर करता है। और ये चीज बेसिकली ध्यान रखा जाता है क्या, कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम लोग जैसे देखें तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है किसके लिए, राइजर के लिए, दिस इज दैट सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजर, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये लेट से आपका सॉलिडिफाई होगा कंपेयर टू जो आपकी कैविटी का सॉलिडिफिकेशन टाइम है। एसटी लिख दिया, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, और ये आपका किसके लिए, कैविटी के लिए। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए एक बार मैं बताता हूं, इसके कुछ आपको टाइप्स भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फर्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहला चीज हमको जो बना हुआ है दैट इज कॉल्ड पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन आपको बना है जहां पर आपको लिक्विड मेटल पोर करेंगे, उसके बाद वो पास होगा, वो कहां से पास होगा, स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर क्या करता है, जो भी इसके अंदर इंप्योरिटीज होगी, ठीक है, जो लार्ज डाया जो आपकी हेवी इंप्योरिटीज होगी उसको ये यहाँ पर क्या करेगा, रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद फाइनली जो आपको वर्टिकल पैसेज है जो पास होने का दैट इज कॉल्ड स्प्रू। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्टिकल पैसेज को हमने क्या बोला, स्प्रू, जहां से आपका मटेरियल क्या होगा, पास होगा। पास होने के बाद फाइनली ये कहा गया स्प्रू बेसिन के अंदर। स्प्रू बेसिन में आपका क्या होगा, कुछ ऐसे इंप्योरिटीज जो आपके हेवी डेंस इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे रह जाएंगे। अब ये सडनली यहाँ पर मटेरियल अगर इंटर करेगा तो ये जो आपका स्प्रू बेस इसको डैमेज ना करे, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्लैश कोर अलग से बनाकर प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसके ऊपर इम्पैक्ट लोड आए भी तो ये चीज को इजिली सस्टेन कर सके। इसके बाद ये क्या करता है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल पैसेज पे आपका मूव करेगा। जो आपका हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं रनर, जहां से आपका लिक्विड मोल्टन मेटल पास करेगा। रनर के बाद ये फाइनली जो जाता है स्कीम बॉब में, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका स्कीम बॉब है, ये स्कीम बॉब का बेसिक पर्पस क्या है, स्कीम बॉब ये आपका इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, ठीक है, इंप्योरिटीज रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, इसमें जो आपकी हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज होगी वो आपकी बॉटम सरफेस पे बैठेगी। तो यहाँ पर देखिए लिख देता हूं, ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द लो डेंसिटी इंप्योरिटीज। जो आपकी लो डेंसिटी है वो आपकी बाहर ऊपर आ जाएगी, तो ये आपको बनेगा दैट इज द लो डेंसिटी इंप्योरिटीज। और ये जो आपके नीचे वाले पोर्शन है दिस इज कॉल्ड हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज, HD लिख दिया हूं, हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज है ये, ठीक है। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज ये हो गया। इसके बाद हमारा कहाँ गया, स्कीम बॉब के बाद आगे गया गेटिंग सिस्टम में। गेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली जो हमारे पास गेटिंग सिस्टम होता है, ये दो तरीके का गेटिंग सिस्टम होता है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास पहला टाइप है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। जो आप सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा,
प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास दो तरीके के गेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारे पास जो जा रहा है ये किस तरीके का गेटिंग सिस्टम, ये तो आपके टाइप्स हो गए गेटिंग सिस्टम के। लेकिन जब गेटिंग सिस्टम में कैविटी फिल होती है तो बेसिकली कैविटी फिल करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के कैविटी सिस्टम फिल करने के उपाय होते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका होता है डेट इज कॉल्ड टॉप गेटिंग सिस्टम। टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो भी कैविटी है उसको डायरेक्ट ऊपर से फुलफिल की जाती है। एक होता है हमारे पास बॉटम गेटिंग सिस्टम। बॉटम गेटिंग सिस्टम में आपका क्या होगा, जो भी आपकी गेटिंग सिस्टम है उसको नीचे से फुलफिल की जाती है। एक आपका होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप गेटिंग सिस्टम। स्टेप गेटिंग सिस्टम में क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फुलफिल की जाती है। तो ये जो हम लोग गेटिंग सिस्टम है इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक वीडियो इस गेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा गेटिंग सिस्टम है इसके बाद बात करते हैं राइजर का। राइजर भी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो राइजर 2 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। एक आपका जो राइजर होता है जो कि आपका टॉप सरफेस पे प्रोवाइड किया जाता है। दूसरे तरीके का राइजर ये है कि मान लो आप यहाँ पर अगर आप राइजर नहीं दे सकते हैं तो अलग से साइड में दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपके राइजर अगर आप देखेंगे तो राइजर 2 तरीके के हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जो राइजर प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज कॉल्ड टॉप राइजर। ये जो मैंने यहाँ पर जो राइजर प्रोवाइड किया हुआ है टॉप राइजर है। और इसके अलावा एक अलग से जो राइजर प्रोवाइड किया जाता है साइड में तो उसको बोला ही जाता है साइड राइजर। तो देखेंगे कि कौन सा आपका राइजर कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये टॉप राइजर और साइड राइजर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको टॉप राइजर देना ज्यादा बेस्ट है कि साइड राइजर प्रोवाइड करना हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। और जैसा कि मैं यहाँ पे रनर और स्प्रू को लेके बात किया हूं तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका रनर है, रनर इज कॉल्ड हॉरिजेंटल पैसेज। जहां पर आपका हॉरिजेंटल पैसेज प्रोवाइड किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रनर। इसका सीक्वेंस कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और जो वर्टिकल पैसेज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रू। तो स्प्रू की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारे पास स्क्रू है ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज द वर्टिकल पैसेज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।